जय श्री महाकाल। आज हम बात करते हैं लाल किताब के अनुसार बनने वाले पितृ ऋण की। पहली बात तो ये समझते हैं आखिर ऋण होते क्या हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा जन्म जब भी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण संकल्प होता है जिसे हम पूर्ण करने आते हैं। अर्थात जो भी हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनमें हमने जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ करी हैं उनको भोगने के लिए आते हैं। साथ में अपने नए कर्मों के द्वारा अपने आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ऐसे ही हम जब भी जन्म लेते हैं तो हमारे पिछले जन्मों में जो भी हमने गलती करी है वो किसी तरह के ऋण में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लाल किताब एक इतना सुंदर शास्त्र है कि वो आपको बड़े इजीली बता देता है कि कैसे आपको अपने ऋणों से मुक्ति पानी है और आपको अपने और अपने परिवार के भविष्य को संपन्न करना है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी हमारा इस जीवन में आगमन होता है तो हम कैसे ऋण लेके आए और जितने लोग हमारे साथ रह रहे हैं क्या वो भी उसी तरह के ऋण से बंधे हुए हैं। क्योंकि कार्मिक एंगल से यदि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति की शादी होती है, उससे पहले उसकी पत्नी संपन्न होती है, लेकिन शादी के बाद दोनों को ही काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर संतान होती है, उनको भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ऐसा ही क्यों होता है कि जब एक पूरा संपन्न परिवार मिल जाता है तो उसे पिछले कर्मों के भोग भोगने पड़ते हैं और अपने आने वाले नए जन्म के बारे में पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर आज हमें कुछ हो जाता है तो हम कोई ऐसी गलती ना करें जिसका फल हमारे बच्चे भुगतें। तो आज हम बात करते हैं बृहस्पति देव के द्वारा बनने वाले उस ऋण के बारे में कि यदि इसको सही तरह से चुका दिया जाए तो आपके ऊपर से ये कर्ज उतर जाता है। शास्त्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका में 2, 5, 9, 11, 12 ये वो घर होते हैं जिनमें से कुछ तो बृहस्पति के अपने पक्के घर हैं और जहां पे बृहस्पति का मुख्य कारकत्व देखा जाता है। यदि इन घरों के अंदर बृहस्पति के शत्रु ग्रह शुक्र, राहु और बुध जैसे ग्रह बैठ जाते हैं तो जातक पर पितृ ऋण बन जाता है। अब ये ऋण तो बन गया, लेकिन कौन सा ऐसा रीजन था जिस कारण से आप पे ये ऋण आया। तो शास्त्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में पीपल के वृक्षों को कटवा दिया हो, आपने किसी योग्य ब्राह्मण का, किसी उच्च कुल के ब्राह्मण का अपने घर में सम्मान ना किया हो बल्कि आपने उसे कुछ अपशब्द बोल दिए हो, या फिर आपने धर्म स्थान को तुड़वा दिया हो, या आपने अपने ही धर्म को गाली दी हो, तो ऐसे हालात में आपके ऊपर इस तरह के ऋण बन जाते हैं जिसका निवारण हेतु दोबारा से आपको जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि सभी जानते हैं कि ये जीवन कार्मिक है। तो इस कार्मिक जीवन को जीने के लिए आपको आने वाले समय के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं और पिछले जन्मों में जो आप गलतियां कर बैठते हैं उनको ठीक करना पड़ता है। तो लाल किताब कहती है यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे ऋण लगते हैं तो कई बार ऐसा भी देखने में आया कि उसके परिवार के काफी सारे जो लोग होते हैं उन पर भी ये ऋण देखने में आता है और पता लगा काफी समय से उनका परिवार ये ऋण भोग रहा है। तो कैसे इस ऋण को दूर करें, आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। तो शास्त्र कहता है यदि ऐसा व्यक्ति अपने कुल परिवार, जो भी परिवार उसके ब्लड संबंधित आता है, जैसे चाचा, ताऊ, दादा, तो उन सभी व्यक्तियों से कुछ धन राशि को एकत्रित करके यदि किसी धर्म स्थान में किसी ब्राह्मण को दे दे उनके पैर छू के, तो ऐसे व्यक्ति पे से ऋण उतरने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जो पहले आप गलती कर चुके हैं कृपया करके दोबारा से यही गलतियां इस जन्म में ना दोहराएं। आप कभी अपने धर्म को गाली ना दें, आप कभी भी किसी ब्राह्मण को अपमानित ना करें, आप कभी भी किसी ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाने के पश्चात उसे अपने घर से जाने को ना कहें और जो भी व्यक्ति आपके दर पे आए उसका पूर्णतः सम्मान करें, आदर दें। और सबसे बड़ी बात, अपने दादा परदादाओं की पारंपरिक सभ्यता को कभी ना भूलें। यदि आप अपनी सभ्यता से जुड़े रहते हैं तो आपके ऊपर ऋणों का दोष नहीं आता। जिनके घर दादाजी जैसे लोग रहते हैं बड़ी उम्र के और अभी भी उनकी कृपा और छाया बनी हुई है, मान लीजिएगा कि उनकी कुंडली में बृहस्पति उत्तम हालात में है। तो ऐसे अगर हालातों में आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो उससे भी आपको असंख्य लाभ होता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब दान तो हमने देख ही लिया है। यदि आप रोज माथे नाभि जीभ पर केसर का तिलक लगाते रहें, अपनी परंपराओं का सम्मान करते रहें, बड़ों की इज्जत करते रहें, तो इन कार्य को करने के पश्चात आपके ऊपर से ये ऋण खत्म होने आरंभ हो जाते हैं। तो यदि आपके ऊपर भी ऐसा कोई ऋण है तो अपने कर्मों के द्वारा इसको ठीक करें। जय श्री महाकाल।